अभी के हालात देखने के लिए हम रुख करते हैं जंतर मंतर का। वहां पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे हम बात करेंगे कुछ ही पलों में और हम ये भी हाल जानेंगे कि आखिर तबीयत कैसी है उस लड़की की। लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे पिंकी आनंद का। पिंकी, लगातार डेथ सेंटेंस की मांग की जा रही है, लेकिन जब डेथ सेंटेंस की मांग की जाती है, फांसी की मांग की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार अभी तक गोलमोल जवाब दे रही है। आखिर लीगल इश्यूज इसमें क्या शामिल हैं? देखिए, बिल्कुल जो सरकार का पहलू रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। जब सब लोग इतने पीड़ित हैं, सब लोग इतने परेशान हैं और सब लोग इस बात की मांग कर रहे हैं और उस कारण से कुछ चीजें भी होती जा रही है इंडिया गेट में, सरकार आके क्लियर जवाब क्यों नहीं देती है? कानून बदला जा सकता है, कानून के बदलने में कोई परेशानी नहीं है। आज की तारीख में अगर सरकार चाहे तो ऑर्डिनेंस भी ला सकती है गैंगरेप के केस में आपको पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ सेंटेंस देने के लिए। तो मेन जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है, सरकार का यहाँ पे कुछ एक नास्तिक सा रोल है, जहां पर सरकार आके कहे कि जी हम डेथ सेंटेंस लाएंगे, गैंगरेप के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसमें डेथ पेनल्टी होगी। उससे मेरे हिसाब से लोगों को काफी सांत्वना होगी, क्योंकि लोग इस बात से बहुत पीड़ित हैं कि ऐसे हादसे होते जा रहे हैं एक के बाद एक, और उसके बाद भी सरकार कुछ पॉजिटिव जो कदम है, वैसे भी ये डेथ पेनल्टी का जो विषय है बहुत दिनों से मतलब पार्लियामेंट के सामने ये विषय रह चुका है। ये इस विषय को खत्म करके सरकार को अपना, आज प्राइम मिनिस्टर 7 दिन के बाद आते हैं और कहते हैं कि हिंसा मत करिए, मैं भी 3 बेटियों का बाप हूं। ये सरकार को आश्वासन देना चाहिए टॉप लीडरशिप को सामने आकर, यूपीए गवर्नमेंट वाले क्या कर रहे हैं? व्हाई डजंट द प्राइम मिनिस्टर कम? वॉलमार्ट के मामले में प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं स्टेटमेंट करने के लिए, एफडीआई के मामले में, ऐसे मामले में जहां पे पूरी ये जो मामला है, ये पर्टिकुलर जो मामला है, क्या उसमें फांसी की सजा हो सकती है? क्योंकि अभी तक जो कानून में प्रावधान है उसमें उसके हिसाब से मैक्सिमम सेंटेंस जो है शायद वो लाइफ सेंटेंस है। बिल्कुल, आपने सही कहा। आज की तारीख में जो कानून है 376 आईपीसी, उसमें गैंगरेप की जो सजा है मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट, यानी कि जो इंसान की नेचुरल लाइफ है उस तक है। इस केस में डेथ सेंटेंस नहीं हो सकता और सरकार को भी ये सब लोगों को समझाना पड़ेगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, आर्टिकल 20 में ये कैटेगोरिकली कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है कि किसी इंसान को वही सजा हो सकती है जो उस वक्त सजा हो। अगर बाद में सजा बनाई जाती है, जैसे आज के केस में अगर गैंगरेप में आप डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कर भी देते हैं तो वो इस केस पे लागू नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल, इस पर आगे और भी हम चर्चा करेंगे। पिंकी, आप बनी रहे हमारे साथ। किरण वालिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन निष्ठा यहाँ पर प्रोटेस्ट में भी मौजूद थी। निष्ठा, काफी आश्वासन दिए गए हैं सरकार की तरफ से। पिंकी की बात आपने साफ सुनी, इस मामले में फिलहाल लाइफ सेंटेंस के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। जो आश्वासन दिए गए हैं, आपको लगता है कि वो काफी है जनता को, जो अभी जो छात्र हैं जो आज भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, उनको शांत करने के लिए काफी है? देखिए, जब हम गृह मंत्री जी से मिलने गए थे सैटरडे को, 7 लोगों का एक छोटा सा डेलीगेशन रैंडमली सिलेक्ट किया गया था। और ये बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि ये जो सिलेक्शन करके जो डेलीगेशन भेजा गया था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी की जानिब से नहीं हुई थी ये चीज़। ये पुलिस ने अपना खुद का इनिशिएटिव लेकर कि हम क्या करें, हम अब कुछ ना कुछ तो करना है, इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर गए थे। 4 घंटे वेट करने के बाद हमसे ये कहा जाता है कि देखिए जुडिशियल कमीशन बना दिया गया है और आगे इस केस को हम पूरा अपना ध्यान देंगे इस केस के ऊपर, लेकिन लोगों से शांत रहने की अपील कीजिए आप बाहर जाकर। ये तरीका नहीं होता है। आश्वासन आप वो दीजिए जो चीज़ें आप करने वाले हैं आगे। बहुत ही टालम टोल किस्म के, गोलमोल किस्म के हमें जवाब दिए गए कि देखिए अभी तो हमने कार्यभार संभाला है गृह मंत्री का, आगे यू विल सी चेंज, दोज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स। वो हम देखना चाहते हैं कि अब क्या सी चेंज होंगे विद रिस्पेक्ट टू पुलिस रिफॉर्म्स, क्योंकि उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर ये बात बोली थी कि सी चेंजेस आप अभी देखेंगे, वो हम देखना चाहते हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.